इस्माइलाबाद और फिर अम्बाड़ा पहुँचेगी। इस्माइलाबाद कैथल के रास्ते ये चंडीगढ़ की तरफ जाएगी। तो ये निरंतर साथी सड़कों पे चलेंगे और हम सब साथियों से भी निवेदन करते हैं कि इस यात्रा का आप हिस्सा बने और इस लड़ाई को और मजबूत करें। रास्ते में प्रशासन ने भी बातचीत की, क्या बातचीत हुई है? रात भी प्रशासन ने बातचीत करी, अब सुबह भी बातचीत करी, 2 मीटिंग हुई है मगर दोनों विफल रही है। अभी भी वो कह रहे हैं अभी डीसी साहब से बात कराओ, मगर ये हरियाणा सत्र की मांग है और मुख्यमंत्री से कम बात नहीं की जा सकती। मगर हम दोबारा डीसी से बात नहीं करेंगे। हमने कहा भी यदि डीसी ने कोई बात करनी है किसानों से तो उठवाना आ जाए, हम बात करने के लिए तैयार है, मगर वापस नहीं हम जाएंगे। आगे की जो रणनीति है, अगर आपको नहीं जाने दिया तो क्या करोगे? हम पैदल जा रहे हैं, ये ताकत आहिस्ता आहिस्ता चंडीगढ़ की तरफ जब नज़दीक चले जाएंगे बढ़ेगी, क्योंकि अभी ये तो टोकन में लोग हैं, क्योंकि हमने जो लास्ट वाले दिन में बड़ी हाजिरी करनी है तो उसमें हज़ारों लोग आ रहे हैं। संयुक्त मोर्चा कल भी एक था, संयुक्त मोर्चा आज भी एक है। संयुक्त मोर्चा एक अम्ब्रेला बॉडी है, संगठनों का संगठन है, उसमें 500 संगठन है। और संयुक्त मोर्चा के संविधान के अंदर हमने एक संविधान लिखा हुआ है जिसमें 9 धाराएं हैं उसकी, और उन धाराओं के तहत कहीं पर भी किसी संगठन को किसी भी अपनी कार्रवाई करने के लिए बैन नहीं कर रखा। सभी संगठन मिल सकते हैं, सभी छोटे मोटे ग्रुप बना के भी आपस में 1-1, 2-2 संगठन मिलके भी लड़ सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। हम भी संयुक्त मोर्चा के मेंबर हैं, मनदीप भी संयुक्त मोर्चा का मेंबर है। जो राष्ट्रीय लेवल पर कोऑर्डिनेशन कमेटी 31 मेंबरों की, मैं उसका मेंबर हूँ। संयुक्त मोर्चा की ही यात्रा समझ सकते हैं आप इसको, इसमें क्योंकि ये भी तो पगड़ी संभाल जट्टा भी तो एक संयुक्त मोर्चा का ही अंग है। ये यात्रा को भी आप संयुक्त मोर्चा की यात्रा समझ सकते हैं। किसानों का नुकसान हुआ है और जो बीमा कंपनियां बीमा नहीं देना चाहती, उसी को लेकर के बड़ी कॉल दी गई है। किसान साथियों ने पहले ऐलान कर दिया था, अभी एक बातचीत खातर न्योता देने लग रही है बार बार, लेकिन मुख्यमंत्री को पहले सोचना चाहिए था। किसान साथी अब चंडीगढ़ विधानसभा कुछ की तैयारी कर ली है, आज हमारा दूसरा दिन है और किसान साथी लगातार संख्या हजारों में किसान साथियों की बढ़ती जा रही है। किसान अपने हकों के लिए ये झंडे सड़कों पर लेकर के उठाने, अपने हकों की आवाज़ बुलंद करने के लिए निकला है और हमारा जो हक है वो हम लेकर के ही घर वापस लौटने का काम करेंगे। क्या क्या डिमांड्स है आपकी? डिमांड तो जो बाढ़ में किसानों की फसल खराब हो गई, जिनके ट्यूबवेल खराब हो गए, जिनकी ढाणियाँ खराब हो गई और बीमा कंपनी बीमा की लूट मचा करके यहाँ से भाग गई, उनको आज तक बीमा राशि या मुआवजा किसी प्रकार का नहीं दिया गया है। बाढ़ के जहाँ हालात थे, जहाँ सरकार को खड़ा होना चाहिए था, वो अपना जनसंवाद 2024 की तैयारियां कर रही है। या किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है, किसान मजबूर है सड़कों पर उतरने के लिए। हम सरकार को बताना चाहते हैं, आपकी छाती पर एक एक कदम अगर चंडीगढ़ की तरफ बढ़ रहा है तो किसान अपने हकों के लिए एक एक पैसा लेने का काम करेगा। और आने वाली 2024 तक अगर किसानों की अनदेखी की तो 2024 में तुझे उखाड़ने का काम करेंगे।